दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना, एक दिल को झकझोर कर देने वाली वो बात, जिसको देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। बरेली शहर बीकानेर में एक बाबा जो रोड पे पड़े हुए थे, किस कंडीशन में पड़े हुए थे वो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। कैसे करके वो बाबा वहाँ पे पड़े हुए थे। बाबा का जो पैर था उसमें कीड़े, बड़े बड़े कीड़े जो थे वो पड़ चुके थे। पैर को कटने की कंडीशन आ गई थी, बट पैर कट ही चुका है, हमें पता चला है, लेकिन बाबा ठीक है। हम वो भी दिखाएंगे कैसे करके बाबा की मदद हुई। कौन वो मसीहा थे जो बाबा को एकदम रहनुमा बन के आए। ये बात जानने के लिए हम सबसे पहले तो बाबा से ही पूछेंगे और बाबा से मिलवाएंगे कि बाबा पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, एक छोटे से मकान में जहां बाबा इस वक्त मौजूद हैं। और ये वही चारपाई पे लेटे हुए बाबा हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सुंदर सा कंबल है, कैसे आया बाबा यहाँ तक, आकर कैसे पहुँचे, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बाबा, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब सही है। कभी कभी दर्द हो जाता पैरों में। अच्छा। हाँ, खाना खाते वक्त दर्द हो जाता और लेट जाते हैं खाना खाते पे, तभी दर्द कुछ कम हो जाता। बाबा एक बात बताओ, ये अच्छी सी तकिया और सुंदर सा कंबल और ये चारपाई, सारा कुछ बढ़िया है। आप देखो, सब एकदम अच्छी से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है। तो ये कैसे मिला आपको? पहले कैसे हालात थे आपके? आप कहीं पड़े हुए थे, सने कपड़े थे, आपके पैर में कीड़े पड़ गए थे, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक भाई साहब लेके आए। ये हम दुकानों पे लेटते थे, वहाँ पे बासो मंडी सराय गेट में दुकानें बंद हो जाती थी, रात में लेटते थे। वहाँ कोई खाना दे जाता था और चाय पानी बाजार से लेके पी लेते थे दुकानों से। अच्छा। कोई और फैमिली में, कोई घर और में जैसे बेटे बेटियां या और रिश्तेदार वगैरह नहीं है? कोई नहीं है। हम सब खत्म हो गए। भाई बहन माँ बाप सब खत्म हो गए। नहीं, दुनिया से ही खत्म हो गए या आपने अपने दिल से खत्म कर दिया बाबा? दुनिया से खत्म हो गए। दुनिया से ही खत्म हो गए। आप अकेले ही बचे हैं? अकेले बचे हैं। अच्छा, तो जब आप जो रोड पे पड़े हुए थे तो उस वक्त क्या था, गिर गए थे या हो क्या गया था? आपको चल नहीं पाते थे आप क्या? हम रोज जाते थे वहाँ पे। हाँ। 9 बजे जाते, 9:30 10 बजे, और शाम को 3:30 बजे रिक्शे वाला आता था। तो वहाँ पे वहाँ पे साबुन फैक्ट्री में हम जाके उतर जाते थे। रोज जाते थे। लेकिन उस दिन हम गए तो फिर दोपहर बाद से हमारी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि हमें उठ नहीं मिल जाता। और शाम को जो है एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट भर्ती कराया उन्होंने, कुछ लोगों ने। तो वो हमें 3-4 लोगों ने पकड़ के उठा के वहाँ पे एम्बुलेंस में बैठा ला। बाबा कितनी उम्र होगी आपकी इस वक्त? हमारी 64-65 साल की होगी। अच्छा, 65 साल की हैं आप। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है ना कि आज के दौर में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, दिल का हाल नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपके लिए तो वो लोग भगवान के रूप में आए जो आपको यहाँ तक लेके आए। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए तो हमें बहुत बहुत हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत हेरा किया। हाँ, इलाज भी कराया, फिर और खर्चे भी कर रहे हैं, और फिर खाना पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हमारा वो समझो भगवान ही है। हाँ, सही। तो वो आपकी फिर बेटे और बेटियां हुई हैं? हाँ, बेटे बेटी, कोई अपना नहीं था है? कोई नहीं था। और हमारे भतीजे हैं, भाई के लड़के, वो भी समझो एक बार के अलावा नहीं आए देखने। अब भी बुलाते हैं तो कह देते हैं मैं ऑफिस के काम में बिजी था, साहब लोग आ गए, मैं नहीं आ सका। ये बहाना मिला देते हैं। एक शेर आ गया मुझे बाबा की, बड़ा दिल दहला देने वाली घटना जो है। देख ही रहे हैं आप किस तरीके से बाबा अपना दुख जो है व्यक्त कर रहे हैं कि जिंदगी तूने तो कीमत ही ना समझी मेरी, जिंदगी तूने तो कीमत ही ना समझी मेरी, घर आ गई मौत तो महंगा कर जाएगी मुझे। आज बाबा हैं तो कोई देखने के लिए नहीं है, या हमारे माता पिता होते हैं, कोई समझने वाला नहीं होता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से ही चले जाते हैं तो लोग न्याज़ो नज़र में लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन जीते जी उनको कोई समझने वाला नहीं होता है। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों उनके ऑफिस में। वो लोग जो हम पहले आपको बता चुके थे कि बाबा के लिए जो फरिश्ते बन के आए थे वो कौन थे। मैं बैनर दिखा दूँ आपको। सबसे पहले आम औरत सेवा समिति आस, ये आस की जो उम्मीद किरण उजाला, उसकी बात हम करें तो सबसे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं समयून खान जी, वही हैं
जो कैसे इसको लीड करती हैं, कैसे संस्था चलाती हैं। शमीम मैम, सबसे पहले बरेली मिरर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा किस कंडीशन में मिले थे आपको, और आपको कैसे पता चला था, कहाँ जा रही थी आप, क्या हुआ था? लगभग 1.5 महीना पहले चौपले का जो पुल है वहाँ पे काम चल रहा है, चौपला चौराहे पे। तो इस वजह से हम लोग चौपले से ना जा करके युबखा चौराहे से डिप्लोमेट होटल के सामने जो रेलवे कॉलोनी है उधर से हम लोग गुजर रहे थे। तो उसी रेलवे कॉलोनी में बाबा ऐसे ही मतलब पड़े हुए थे, क्योंकि इनके एक पैर में पैरालिसिस है और दूसरा पैर इनका सड़ चुका था। इतना ज़्यादा सड़ा हुआ था कि पूरा मतलब जिस एरिया में लेटे हुए थे रोड पे पूरा पस फैला हुआ था, और पानी भी लोग दे रहे थे तो फेंक फेंक के दे रहे थे बहुत दूर से। मतलब इतनी बदबू थी और इतना ज़्यादा कीड़े पड़ गए थे उसमें कि कोई पास नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे फिर रुके हम लोग कि भाई ऐसे देख के तो नहीं छोड़ सकते, बहुत बुरी हालत थी और मतलब दर्द भी बहुत था, भूखे थे, कोई आ ही नहीं रहा था पास में। तो उनसे पूछा कि नाम क्या है आपका, तो पता लगा कि संतोष श्रीवास्तव नाम है इनका, मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाला, लेकिन यहाँ पे ही रहे हैं बचपन से। इनके पिता स्टेशन मास्टर थे रेलवे में, और अब चूँकि इन्होंने शादी की नहीं थी तो इनके फैमिली में कोई नहीं है। इनके भाई बहन जो भी माता पिता थे सब खत्म हो चुके हैं। तो इनका कोई था नहीं, कुल मिला के ऐसी बांस मंडी में और इधर उधर दुकानों के सामने रहते थे। अब दूसरा पैर जब से सड़ गया तो मतलब चलने लायक भी नहीं रहे, वो ऐसे इधर उधर कहीं कहीं पड़े हुए। उनसे पूछा हम लोगों ने कि कोई है, बोले नहीं कोई भी नहीं है, और ये कैसे भी करके आप लोग पैर ठीक करवा दीजिए, क्योंकि कीड़े मतलब बाहर निकल रहे थे, रोड पे निकल रहे, बहुत ज़्यादा सड़ गया। तो फिर उसके अगले दिन फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बात की, उनसे कहा कि आप अगले दिन हम लोगों को यहीं पे मिलिएगा। फिर हम लोग अगले दिन गए तो वहाँ पे वो मिले नहीं। उन्होंने हम लोग को बताया था कि मैं बिहारीपुर पुलिस चौकी जो है उसके पीछे रहता हूँ, ऐसे किसी के भी घर के सामने या कहीं वैसे ही सो जाता हूँ। तो फिर हम लोग पूरा बिहारीपुर हम लोगों ने घूमा, उनको पूछा कि कहाँ पे हैं, तो पता लगा कि एक एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया गया होगा, तो एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे तो इनकी मतलब एकदम मरने की हालत में थे, ये बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी एकदम जान नहीं थी इनके अंदर। वहाँ से तुरंत ही हम लोगों ने इनको निकाला। फिर आरोग्य हॉस्पिटल है एक 100 फुटा रोड पे, उनके डायरेक्टर से बात की दिनेश सहगल से, उन्होंने कहा हाँ आप ले आइए। वहाँ पे तुरंत इनको एडमिट कराया, क्योंकि इनको शुगर भी था और भी बीमारियाँ थी, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके फिर इनका ऑपरेशन कराया, पैर काटा इनका। 1 महीना लगभग हॉस्पिटल में रहे ये आरोग्य हॉस्पिटल, और अब तो ठीक है। मैम, कितना वक्त हो गया है आपको संस्था चलाते हुए? हम लोगों को 5 साल हो चुके हैं, पूरे 5.5 साल हो चुका है हम लोग को संस्था को। और उसी संस्था के अंडर जो हमारी टीम है उन सारे लोगों ने मिलके ही संतोष बाबा का जो है इलाज किया। समथिंग कितने लोग हैं टीम में आपकी? हमारे साथ अभी 50 से 55 लोग हैं जो टीम के साथ काम करते हैं। कोई और ऐसा, कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसे आपकी सहूलियत, कोई पैसा वगैरह मुहैया हो जाता, बट आपकी जो टीम लीड ही करती है सारा कुछ है, या कुछ और? मिलता है चूँकि संस्थाओं को, लेकिन अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया है। अभी जो हमारी टीम है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके करती है। पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा द मिरर बरेली के लिए, शुक्रिया। और आप यहाँ तक आए, आपने ये जहमत उठाई कि बाबा का पिक्चर, जो बाबा की तस्वीर है, चलिए, हमारा तो काम ही है और हम तो मानवता को लेके ही सारा वर्क करते हैं। मेरी भी सोच लगभग बचपन से ही ऐसी थी कि लोगों के काम करूं या रोड पर चलते हुए पत्थर उठाकर किनारे रख दूं, ये वाली सोच थी। इत्तेफाकन समीम खान जी से मुलाकात हुई और एक संस्था का गठन हुआ, एक संस्था बनाई, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े। और समीम खान की सोच जो है एक बहुत बेहतर सोच है, उसी सोच के साथ ही हम लोग चलना चाहते हैं। इनकी सोच में कहीं ना कहीं हर चीज़ में मानवता छुपी होती है कि लोगों के काम आए। तो हमारी जो टीम है उसका लक्ष्य यही है कि शहर में या शहर के आसपास गांव कस्बों में कोई भी कैसा भी परेशान व्यक्ति हो, उसकी जैसे भी हर संभव मदद की जाए, मतलब जितनी हम कर सकते हैं हमारी टीम कर सकती है। और टीम का लक्ष्य भी यही है। और ये जो संतोष बाबा हैं, इन्होंने आकर हमारे जो अंदर जो प्रेरणा थी उसको और उजागर कर दिया है। और बहुत जल्दी हमारी टीम मिलकर बदायूं रोड पर एक वृद्ध आश्रम का मतलब ओपनिंग करेगी और बनाएगी। फिर शायद संतोष बाबा जैसे और लोग ना परेशान रहें। तो हमारे साथ हैं योगेश भैया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में डीआईजी ऑफिस में वर्क करते हैं, बरेली शहर में ही। योगेश जी, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और जय हिंद सबसे पहले हम बोलेंगे। ये बताइएगा, आपको इस संस्था में आए हुए कितना वक्त हो गया, फिर आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आ गई? जी, पुलिस तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क करती है, लेकिन उसका जो नज़रिया होता है ना पब्लिक का, उसके लिए लेने का,
वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पुलिस सबसे ज़्यादा सोशल वर्क करती है, चाहे रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था देखना हो, चाहे पीएम ड्यूटी, पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ होती हैं उसे हम निभाते हैं, मेला ड्यूटी होती है, बिना कुछ ज़्यादा पाए हुए भी हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं। योगेश जी, एक सवाल है, जो आज समिति है आपकी, ये संस्था है, इसके बारे में आपको कैसे इन्फॉर्म हुआ, आप इसमें कैसे जुड़ गए? जी, मैं किसी तरह से इसराफिल रासमी भाई से मिला था, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसे फाउंडेशन चलाते हैं। मुझे भी ज़रूरत थी कि मैं अपना जो मेरा विज़न है मानवता का उसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं अकेला था, मैं बहुत अकेला था। मैं यहाँ तक कि जैसे रोडों पे मैं किसी को दिक्कत परेशानियों में देखता, तब भी मैं सोचता था कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन वही है ना, किसी का साथ ज़रूरी होता है कुछ भी करने के लिए। तो रासमी भाई के थ्रू से मैं यहाँ पर जो हेड है। ये एक रोकना चाहूँगा आपको, पुलिस में आने के बाद में मानवता जागी थी, इससे पहले भी थी? एजुकेशन जैसे आप जब स्टडी करते थे स्कूल लाइफ में, तब कुछ ऐसा था, या पुलिस में आने के बाद ऐसा सोच हुई है आपकी? जी, ये तो बचपन से ही था, क्योंकि बचपन से ही हमें माता पिता ने सिखाया था कि दूसरों की हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, क्योंकि जीवन मिला है एक, इसे सदुपयोग में लाया जाए, ना कि इसे दुरुपयोग में करा जाए। पैसे कमाने को तो दुनिया निकलती है, लेकिन आप सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाएंगे पैसे से। और शहर के लोगों से एक और मैं अपील करना चाहूँगा, मेरी विनती है कि अगर आप भी संतोष बाबा जैसे लोगों की मदद, या जैसा कि बताया था अशरफील भाई ने ना, कि हम वृद्धा आश्रम भी खोल रहे हैं, तो आपकी लोगों की मदद से ही उसको पूरा किया जा सकता है। बाबा जैसे और भी लोग हैं जो रोड पे पड़े हुए हैं, जो बीमार हो चुके हैं, बट उनको सहारे की ज़रूरत है उनको, तो आप इस आस के समिति के द्वारा आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जितना भी हो डोनेट करें, क्योंकि कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और हम ऐसे ही नई स्टोरीज़ और नए लोगों से मिलवाएंगे जो शहर में आज भी छुपे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद।